हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपनी रियल वीकली मील प्लानिंग शेयर करने वाली हूँ। मेरा और मेरे हस्बैंड का मंडे टू फ्राइडे ऑफिस होता है और वीकडेज़ में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैं वीकेंड पे थोड़ी प्लानिंग करके कुछ प्रिपरेशंस कर लेती हूँ, जिससे मेरा पूरा वीक सॉर्टेड हो जाता है। मैंने एक वीडियो मील प्लानिंग की काफ़ी पहले भी बनाई थी, तो मैं कोशिश करूँगी वो सारी चीज़ें इसमें रिपीट ना हों, और वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो अगर आप वो देखना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप भी बिज़ी रहते हैं और घर का खाना खाना चाहते हैं तो आपको भी अपनी छुट्टी वाले दिन थोड़ी सी प्लानिंग कर लेनी चाहिए, जिससे आपका सारा वीक बहुत अच्छा जाता है और आप किचन में भी कम टाइम स्पेंड करेंगे और बाकी चीज़ों को और ज़्यादा टाइम दे सकते हैं जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आपकी लाइफ में। अब मील प्लानिंग और प्रिपरेशन सबकी अलग अलग हो सकती है। आप चाहें तो पूरे मील्स मतलब पूरा खाना बना के भी फ्रीज़ करके रख सकते हैं, कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं, या फिर पार्शियली फ्रोज़न पार्शियली फ्रेश प्रिपेयर करके खा सकते हैं। जैसा मैंने देखा है, कुछ लोग प्याज टमाटर को भून के उसमें मसाले ऐड करके वो मसाला भी स्टोर करके रख देते हैं और बाद में उससे अलग अलग डिशेस बनाते रहते हैं। अपनी इंडियन कुकिंग में ऐसा मसाला मोस्टली डिशेस में काम आ जाता है, तो ये आपकी मर्ज़ी है आपको किस लेवल की प्रेप करनी है। मैं आपको अपना तरीका शेयर कर रही हूँ। मैं कुछ इंग्रेडिएंट्स तैयार करके रख लेती हूँ और बाद में उनको यूज़ करके पूरा वीक कुकिंग करती हूँ। अब कुछ दिन ऐसे भी होते हैं वीक में जब मैं स्क्रैच से सब बनाती हूँ, तो आपको हर 2-3 दिन में कुछ ना कुछ तैयारी करके रख लेनी होती है। जब हम इंडिया से बाहर रहते हैं तो कोई हाउस हेल्प नहीं होती आपके पास, तो सारा काम खुद ही करना होता है, और अगर उस पे आप ऑफ़िस भी जाते हैं या कॉलेज जाते हैं तो और बिज़ी हो जाता है आपका स्केड्यूल। तो इसलिए अगर आप अपनी छुट्टी को थोड़ा यूटिलाइज़ करके बाकी दिन आसान बना सकते हैं तो वो आपको कर लेना चाहिए। वैसे इंडिया में तो ज़्यादातर सब खाना हर दिन स्क्रैच से ही बनता है घरों में। यहाँ जॉब के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, या तो फिर आप बाहर से खाना खाने लग जाओ, और अगर घर का खाना खाना है तो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर कोई फ्रोज़न मील्स भी खाता है तो मैंने देखा है कुछ लोग उन्हें जज करते हैं, जो सही नहीं है, क्योंकि आई थिंक जो होममेड फ्रोज़न फूड है इट्स फार मोर हेल्दियर देन फास्ट फूड फ्रॉम रेस्टोरेंट्स। तो अगर घर का खाना आप 2 दिन पुराना भी खाते हैं, वो भी बाहर के खाने से हेल्दी ही रहता है, क्योंकि आपको नहीं पता बाहर के खाने में कैसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं। तो इट्स बेटर आप घर का खाना ही प्रेफर करें। ऐसा नहीं है कि हम बाहर खाना नहीं खाते, जब कभी सुबह देर हो जाती है तो लंच पैक नहीं कर पाती मैं, तो बाहर का ही खाना खाते हैं, लंच बाहर करते हैं हम दोनों। और या फिर अगर किसी दिन कुछ अलग सा खाने को मन करे जो हम घर पे नहीं बना सकते हैं, तब भी बाहर से खाते हैं। पर इसको रूटीन नहीं बनने देना चाहिए, ये सब कभी कभार की बात होती है। आप हफ्ते में 2 हफ्ते में कभी एक बार बाहर का कुछ खा लिया आपने, पर कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें घर पे बनाएं, अच्छे तरीके से बनाएं। तो इस वीक की कुकिंग के लिए मुझे थोड़ा सा एक रफ़ आइडिया था, मैंने कोई लिस्ट नहीं बनाई, तो मैं ग्रॉसरी स्टोर जाके जो जो मुझे सामने अच्छा लगा मैंने वो मेंटली एक लिस्ट बनाई हुई थी, तो उस अकॉर्डिंग मैं शॉपिंग कर लाई और ये मैंने सारा सामान यहाँ पर लाकर रख दिया। जब आप सामान लेकर आते हैं, कोई भी सब्जियाँ और ये सब, उसको लाते ही ऐसे ही फ्रिज में ना रख दें पैकेट सारे एक ही साथ। उसको कोशिश करें तो थोड़ा साफ़ करके ऑर्गेनाइज़ करके रखें, ताकि आपको बाद में जब आप बनाने वाले हैं या प्रेप करने वाले हैं थोड़ी सी आसानी हो जाए। पैकेट्स में से निकाल के रखें। अगर आपके पास कोई, एक तो सबसे पहली चीज़ आपके पास कोई स्टोरेज सिस्टम एक अच्छा होना चाहिए। उससे मतलब है या तो ग्लास कंटेनर्स, प्रेफरेबली कोई कांच के बर्तन आपके पास, टिफ़िन्स ऐसे हों थोड़े छोटे बड़े साइज़ के, जिसमें आप प्रिपरेशन करके रख दें। नहीं तो कोई प्लास्टिक के होते हैं कंटेनर्स जो बाहर से आते हैं, आप उनको भी सेव करके रख सकते हैं। और कोशिश करें प्लास्टिक को कम से कम यूज़ करने का, उसमें कुछ भी गर्म ना डालें, कुछ ठंडा ऐसा स्टोर करने के लिए ये धनिया पुदीना ऐसी चीज़ें आप रख सकते हैं उसके अंदर, या फिर पेपर टॉवल में रैप करके रख सकते हैं।
अब नेक्स्ट चीज़ है, मुझे लगता है ये बहुत से घरों में ये हाल है। बैक होम मेरे इन लॉज़ के घर में भी, मेरे मम्मी पापा के घर में भी जब फ्रूट्स आते हैं घर में, तो जब तक कोई साफ़ करके उनको धो के नहीं सामने रख देता, बाकी लोग खाते नहीं हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा है, फ्रूट्स आके घर में रखे हों पर कोई खाना नहीं चाहता है। तो इसलिए मैं उनको ला के मैं कोशिश करती हूँ कि साथ के साथ थोड़ा सा साफ़ करके धो के उनको अच्छे से स्टोर करके आप रखें, या फिर तो बाहर ही रख दें टेबल पे, या फिर आप उन्हें फ्रिज में स्टोर करके रखें। तो देयर आर हाई चांसेस कि वो ख़त्म हो जाएगा फ्रूट, नहीं तो ऐसे रखा रखा ख़राब हो जाता है। ये बहुत देखा है मैंने। मेरे मम्मी भी यही कंप्लेंट करते थे, जब तक फ्रूट साफ़ करके ना दो, धो के ना दो, तब तक ये खाते नहीं हैं कोई भी। आज तक भी यही कंप्लेंट्स चलती हैं। तो कोई भी जाना घर में इनिशिएटिव ले सकता है, हस्बैंड वाइफ कोई भी, जो भी ग्रॉसरी करके ला रहा है, आके फ्रूट्स को साफ़ कर दें, धो के रख दें ताकि वो खाए जाएं। इस वीक के लिए मैं लेकर आई थी ये ग्रेप्स। बीबा भी शौक़ से खा लेती है और इजीली टिफ़िन में पैक हो जाते हैं। उसके डे केयर के लिए मैं भी थोड़े से ले जाती हूँ। उसके अलावा ऑरेंजेस और थोड़े से पेयर्स। इन सारे फ्रूट्स को मैंने धो दिया, और साथ के साथ आप किचन काउंटर अपना क्लीन करते जाएं। ये मैंने पहले भी कहा था अपनी वीडियो में, आप थोड़ा थोड़ा करके काम करें, लेकिन साथ ही साथ अपना काउंटर क्लीन रखें। काउंटर बहुत ज़्यादा फैला होता है तो आपका फिर कुछ काम करने को मन नहीं करता। तो जैसे जैसे आप वॉश करते जाएं, ये प्लास्टिक रैपर्स, ये जो सारी चीज़ें हैं, इसको डिस्कार्ड करते रहें साथ साथ। कुछ ये छोटे वाले खीरे मैंने सैलेड के लिए मैं ले आई, ये भी बहुत अच्छे काम आ जाते हैं। वीक में स्नैक्स कुछ ना कुछ ऑफ़िस जो ले जाना होता है, एक मेन मील लेकर जाती हूँ मैं, साथ में एक आधा कोई स्नैक, जैसे कोई फ्रूट हो गया, नट्स ऑफ़िस में मैंने अपने डेस्क में रखे हुए हैं। उसके साथ ये, या फिर कोई खीरा काट के ले जाओ। फ्रूट तो आप लेकर जा ही सकते हैं एवरीडे। अब ये सारी जो भी सब्जियां मैं लेकर आई हूँ और फ्रूट्स, इन सबको धो के मैंने वहाँ पर सूखने के लिए साइड पे रख दिया। उसके बाद मैं ये जो भी ग्रीन्स हैं इनकी सॉर्टिंग कर लेती हूँ। ये जो धनिया है, पुदीना है, मेथी है, ये सारी चीज़ों को मैंने थोड़ा थोड़ा सा साफ़ करके इनके पत्ते निकाल लिए, क्योंकि इससे एक तो चटनी बनेगी और मेथी का आटा लगेगा। चटनी मैंने लास्ट वीडियो में भी बनाई थी, पर चटनी तो हर वीक बनती है तो वो इसमें रिपीट हो जाएगी, आप वो पार्ट या तो स्किप कर सकते हैं। उसके अलावा इस वीक मैंने मेथी का आटा लगाना था, तो बीबा साथ में डे केयर पर आटा लेकर जाती है लंच के लिए, तो मैं कोशिश करती हूँ, ऐसे तो मेथी की सब्ज़ी वो खाना शुरू नहीं किया उसने, पर मैं पराठा बना देती हूँ मेथी का, वो खा लेती है। ये जो पुदीना है, इसकी एक तो चटनी आप बनाते हैं, उसके अलावा आप थोड़ा सा पुदीना और सेव करके रख सकते हैं। इसको धो के अच्छे से सुखा के आप सुबह सुबह अपनी जो भी एक वाटर बॉटल तैयार करते हैं, उसके अंदर आप ये थोड़े से लीव्स डाल सकते हैं। उसके साथ खीरा भी, जिसको डिटॉक्स वाटर लोग बोलते हैं, उसमें खीरा और पुदीना और लेमन, ये आप अगर अपनी बॉटल में थोड़ा सा डाल के पानी पूरा भर लेंगे, उसी बॉटल को आप रिफ़िल कर सकते हैं फॉर ड्यूरिंग द डे। इससे पानी, एक तो डिटॉक्स कहते हैं, वो होता है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन रिफ़्रेशिंग लगता है बहुत ज़्यादा। अगर आपको भी पानी पीना मुश्किल लगता है, आप दिन का 2-2.5 लीटर पानी नहीं पी पाते हैं, तो इससे काफ़ी हेल्प होती है। यहाँ पर कनाडा में अभी ठंड का मौसम शुरू हो रहा है, नवंबर चल रहा है अब, तो पानी पीना याद नहीं रहता क्योंकि प्यास ही नहीं लगती इतनी, तो इस पानी से थोड़ा सा ज़्यादा पिया जाता है, ये मैंने नोटिस किया है। तो आप ऐसे भी करके रख सकते हैं। कितनी मुझे कभी अजीब ये लगती है कि सेम काम कभी कभी किसी के लिए वो बोरिंग होता है और किसी का वो फेवरेट होता है। मेरी सिस्टर है, कज़न, उसको धनिया पुदीना ये साफ़ करना इतना बोरिंग और इतना मुश्किल काम लगता है, और वो कुकिंग बहुत मन से करती है। और मुझे मेथी साफ़ करना
इतना अच्छा लगता है। मैं जैसे मार्केट में मेथी देखती हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है अच्छी मेथी को देख के। पता नहीं, या तो ये एज के साथ ये चीज़ होती है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं अपनी मम्मियों वाली आदतें आ जाती हैं। मेरे मम्मी भी सब्जियों को देख के इतना खुश होते थे, अच्छी सब्जियों को देख के मार्केट जाके कहते थे कि इतनी अच्छी मेथी आई हुई है, आज मैंने देखा इतनी अच्छी सब्जियां, इतनी अच्छी चीज़ें आई हुई हैं। और मुझे लगता है अब हमारी बातें भी ऐसी हो गई हैं। मैं अपनी कज़न से बात करती हूँ तो हम सब्जियों की इस तरीके से मम्मियों वाली बातें हो गई हैं अब। तो बस मुझे मेथी साफ़ करना और लहसुन छीलना और जो ये काम थोड़े स्लो वाले होते हैं बैठ के करने वाले, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतना सुकून वाले काम लगते हैं मुझे, ऐसा लगता है मेडिटेशन ही है ये। क्योंकि वो मैं काम बहुत बहुत देर तक बिना थके कर लेती हूँ। तो ये सबसे पहले मैं यही करती हूँ, लाके ये सारी चीज़ें साफ़ कर देनी। और किचन में रहना, काम करना अच्छा तो मुझे लगता है, पर ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है। ये इस तरीके का है कि आप अपनी हॉबी परस्यू कर रहे हो और बाकी सारी चीज़ें इग्नोर हो रही हैं। तो जब कोई घर पे ना हो या बीबा सो रही हो, और उसी टाइम मैं ज़्यादा किचन में रहना पसंद करती हूँ, क्योंकि बाकी टाइम बीबा को भी टाइम दे पाऊँ मैं। अब ये सारी तैयारी मैंने सैटरडे को करी है। सैटरडे को दिन में जब बीबा का सोने का टाइम है, 2-2.5 घंटे तक वो सो जाती है, क्योंकि बहुत खेलती है जब वो घर पे होती है यहाँ पे। तो सुबह उसको अच्छे से खिला पिला के जब दिन में उसको सुला दिया, उसके बाद मैंने अपनी ये पूरी तैयारी करना शुरू करती हूँ। और ऑफ़ कोर्स मेरे हस्बैंड भी उस दिन घर पे ही होते हैं, तो वो भी हेल्प कर देते हैं साथ में। ये सब मैं चॉपिंग भी, जो गोभी है, ये जो सब्जियां हैं, इनको मैंने गोभी को पहले मैं काट के और फिर ऊपर से जो थोड़ी बहुत ख़राब है उसको साफ़ करके, उसके बाद मैं धो के इसको सूखने के लिए रख दूँगी। जब ये सूख जाएगी अच्छे से, उसके बाद मैं कंटेनर में डाल के फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि ये मुझे बहुत सारी चीज़ों में वीक में काम आएगी। इसमें पूरी एक जो गोभी है, इसका फूल, इससे एक तो सब्ज़ी बन जाएगी, आलू गोभी मटर की सब्ज़ी। दूसरा, इससे एक गोभी के पराठे बन जाएंगी 1 या 2 दिन। उसके अलावा ये जो बेल पेपर हैं, इनको पहले धो के और काट के मैं स्टोर करके रखूँगी। ये बहुत सारी चीज़ों में काम आएंगे मुझे हफ्ते में। इससे मैंने वाइट सॉस पास्ता, रेड सॉस पास्ता बनाया, नाचोस भी बनाए। मैंने बहुत अपनी पहले वीडियोस में नाचोस भी रेसिपी शेयर करी हुई है। उसके अलावा ये स्नैकिंग के तौर पे भी काम आ जाते हैं। इसको लाइटली बटर में टॉस करके मैं बीबा के टिफ़िन में दे देती हूँ। उनको साथ में 1 मील और 2 स्नैक भेजने होते हैं, तो 2 से ज़्यादा ही स्नैक्स सब पेरेंट्स भेजते हैं, क्योंकि बच्चों को हर थोड़े टाइम में भूख लग जाती है। तो ये बेल पेपर भी बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। इनको थोड़ा सा सॉफ्ट करके बच्चों को देना होता है। अगर आपका बच्चा ज़्यादा छोटा है, जैसे 2 साल से छोटे, आई थिंक आप इसकी स्किन भी पील करके दे सकते हैं, उसको स्टीम करके। पर अगर 2 साल से ऊपर है और सारे दांत आ चुके हैं और च्यू कर लेते हैं बच्चे अच्छे, तो इसको हल्का सा ही बटर में टॉस करके आप दे सकते हैं, और वो उन्हें क्रंची ही अच्छे लगते हैं। अब कुछ बेल पेपर मैंने काट के रखे हैं और कुछ मैंने ऐसे ही साबुत रख दिए हैं। बाद में अगर मेरा कोई प्लान चेंज हो, मुझे कुछ और बनाना है फिल करके, क्योंकि अब ज़्यादातर मैं अपना मेन्यू जो है वो फ्लेक्सिबल रखती हूँ। डिपेंड करता है किस दिन मैं जल्दी फ्री हो जाती हूँ, तो घर आके थोड़ा टाइम है तो कुछ अच्छा बना लिया, नहीं तो कुछ सिंपल सा बना लिया, नहीं टाइम है तो। अब ये सारी सब्जियों को काटना और इनको ऐसे चॉप होते देखना भी मेरे लिए बहुत रिलैक्सिंग होता है। जैसे जैसे काम ख़त्म होते हैं, मुझे बहुत ही सुकून मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है घर के काम करना। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। पर आप सारा टाइम नहीं यही सब कर सकते, और भी चीज़ें हैं करने को, तो इसीलिए सैटरडे का दिन इन चीज़ों के लिए मैं रखती हूँ।
ये मैं एक टिफ़िन तैयार करके रख रही हूँ क्योंकि वीकेंड पे किसी एक दिन सैटरडे या संडे मेरे हस्बैंड को जाना होता है ऑफ़िस, तो उनके लिए मैंने ये टिफ़िन तैयार करके रख रही हूँ। थोड़ा सा स्नैक बॉक्स जिसमें ग्रेप्स हैं, कुकुम्बर है और थोड़ी सी साथ में नमकीन मैंने रख दी। एक साइड में एक पोर्शन था तो रख दी साथ में। उसके अलावा ये एक स्नैक बॉक्स ये पूरा एक हफ़्ता चल जाता है। मैं भी अपने ऑफ़िस में ही इसको छोड़ के आती हूँ और मेरे हस्बैंड भी, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा नट्स और ड्राई फ्रूट होते हैं तो वो पूरा हफ़्ता मंचिंग के लिए काम आते हैं। इसमें मैंने भुने चने, बादाम, पिस्ता, अखरोट और किशमिश जो भी मेरे पास घर पे रखा हुआ वो सारा मैंने ये इसमें भर दिया। तो ऐसे छोटे छोटे अगर आप स्नैक बॉक्स जो ख़राब नहीं होने वाले हैं वो आप थोड़े से तैयार करके रख लोगे तो आप उसको क्विकली सुबह उठा के जा सकते हो या अपने ऑफिस में भी रख सकते हो। इससे आप बाहर का कम खाना खाएंगे और आपको इधर उधर नहीं देखना पड़ेगा जब भूख लगी हुई है, तो आप कुछ जंक खाने से बच जाते हैं ऐसी चीज़ें साथ में हों अगर। थोड़ी सी और चीज़ें इसमें ये है, मैं मखाने जो है वो रोस्ट करके रख लेती हूँ। मखाने ऐसे ही रोस्टेड खाने के काम आते हैं, नहीं तो एक मैंने बीबा के लिए एक मिक्सचर बना के रखना होता है, वो मैं किसी और वीडियो में दिखा दूँगी उसकी रेसिपी क्या है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है वैसे। ये जो मखाने हैं इनको मैं अच्छे से घी में रोस्ट कर लेती हूँ, तो जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इनको सारे बाकी नट्स के साथ जो भी हैं बिना किशमिश के, नट्स में आएंगे बादाम, पिस्ता, काजू और अखरोट। ये थोड़े थोड़े आप अंदाज़े से जो भी आपकी क्वांटिटी आपको ठीक लगे वो ले लें, और साथ में मखाने, इनको आप ब्लेंडर में क्रश करके एक पाउडर बना के आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। मैं इसको 3 या 4 दिन के लिए स्टोर करके रखती हूँ। कभी कभी ज़्यादा बन जाता है तो पूरा हफ्ता भी चल जाता है, क्योंकि मैं इस मिक्सचर से मैं एवरी डे बीबा को एक मखाने वाली खीर बना के देती हूँ। बहुत हेल्दी रहती है वो, बहुत फिलिंग होती है। उसको बड़े भी खा सकते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन वो आई थिंक वेट गेन होता होगा शायद इससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ इसमें ऐसी चीज़ें हैं। बाकी आप अपने हिसाब से देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो गरम हैं। जो मखाने वाली खीर बनती है, केसर भी उसमें डालते हूँ, तो सारी चीज़ों की तासीर गरम ही है। तो आप वैसे ही खाएं, अगर आपका बच्चा पचा सकता है, आप को भी पच जाए तो तभी आप ये बनाएं। जो बाकी के बचे मखाने हैं उनको मैं ऐसे जार में डाल के रख दूँगी। सामने ही रखे होते हैं सारी चीज़ें, तो ज़्यादा फिर इसलिए ख़त्म हो जाते हैं। अगर आप इनको ड्रॉर्स में कहीं रखेंगे तो दिखते नहीं हैं, तो खाई नहीं जाती चीज़ें। तो आप कोशिश करें जो हेल्दी स्नैक हैं वो सामने रखे हों, और ट्रांसपेरेंट जार्स में रखे हो तो दिख भी जाते हैं आसानी से, तो पहला हाथ इन्हीं पे ही जाता है। अब ये मैंने क्विकली एक चटनी बना ली, हरी चटनी जो पुदीने धनिए की होती है। इसमें पुदीना, धनिया, हरा प्याज, टमाटर, ये सब डाल के मैंने इसको मिक्स कर लिया। इसमें थोड़ा आप नमक मिर्ची ऊपर से डाल सकते हैं, नमक तो ऑफ कोर्स डालेंगे, और बाकी लाल मिर्ची आपको ज़रूरत लगे तो आप डाल दें। इसमें थोड़ा सा धनिया भी डाल सकते हैं। सबसे एंड में नींबू डाल दें। कुछ लोग दही भी डालते हैं, उससे भी अच्छा कलर आ जाता है। तो हर घर की रेसिपी अलग होती है, पर ये हर घर में अच्छी ही बनती है। ये चटनी अपने आप में इतनी स्वाद होती है, इतनी रिफ़्रेशिंग, और सब चीज़ों के साथ खाई जाती है। अगर आपके पास कोई सब्ज़ी नहीं भी है तो भी आप पराठे या रोटी के साथ इस चटनी को खा सकते हैं और आपको अच्छा ही लगेगा। इसके अलावा मैंने जो चीज़ें पिछली वीडियो में प्रिपेयर करी थी वो मैंने आपको नहीं दिखाई है। जैसे आप थोड़े से आलू बॉईल करके रख सकते हैं, उनको मैश करके भी रख सकते हैं, या ऐसे ही होल भी रख सकते हैं। उससे आप आलू पराठा, आलू टमाटर की सब्ज़ी, या कोई भी और आलू की पैटीज़ बनानी है तो इजी रह जाते हैं। आलू भी इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते फ्रिज में। और
लहसुन अदरक का पेस्ट, आप वो भी लहसुन अदरक छील के एक ही बार में उसका पेस्ट बना के रख लेते हैं। आप चाहे तो उसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, मैंने कभी ट्राई नहीं किया लेकिन बहुत सही रहता है। मैंने अपने फ्रेंड्स के घर पे खाना खाया है जो ऐसा फ्रीज़ करते हैं लहसुन अदरक, और बिल्कुल अच्छा टेस्ट आता है, पूरा फ्रेश ही टेस्ट आता है। या फिर आप थोड़ा थोड़ा पेस्ट बना के रख लेते हैं। अब जो भिंडी की सब्ज़ी है उसमें वैसे ही टाइम नहीं लगता बनाने में, और अगर भिंडी आपको कटी हुई मिल जाए तो बहुत ही 5 मिनट की बात है। आपको आटा लगा हुआ हो और भिंडी की सब्ज़ी कटी हो तो फिर तो आपका 5-10 मिनट में खाना बन जाएगा, प्रॉपर हेल्दी अच्छा न्यूट्रिशियस खाना। ये मैंने भिंडी काट के एक स्टोर करके रख ली है, ये मैंने सेम डे बनानी थी तो उसी रात को यूज़ हो जाएगी मेरी ये। भिंडी को आप काट के तभी रखें, पहले धो के और उसको अच्छे से सुखा के। अगर उसमें पानी रहेगा तो वो अच्छी सी वो स्लाइमी हो जाएगी, वो अच्छी ऐसी ड्राई नहीं रहेगी। तो आप भिंडी को अच्छे से सुखा लें और उसके बाद काट के रखें। साथ में एक पेपर टॉवल रख दें ताकि अगर थोड़ा बहुत मॉइस्चर है तो वो सूख ले। अब जो कड़ी पत्ता आता है या तो आप उसको ऐसे ही प्लास्टिक में रख सकते हैं। दूसरी एक और चीज़ आप ये कर सकते हैं, आप इसको धो के और अच्छे से ड्राई होने दें। जब ये सूख जाए उसके बाद एक ज़िपलॉक बैग में डाल के रखें, उससे ये काफ़ी देर चल जाता है। मैंने दोनों तरीके ट्राई किए हैं। जब मैं इसको इसी प्लास्टिक में रहने देती हूँ तो इसमें बहुत सारे पत्ते जो हैं वो काले पड़ जाते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी तो आप इतना सारा कड़ी पत्ता यूज़ नहीं कर पाएंगे ना। आप हर रोज़ तो यूज़ नहीं कर रहे, कभी पोहा बनेगा, सांभर बनेगा या कोई दाल बनेगी तो उसमें डालेंगे आप। तो ये अगर मैंने ज़िपलॉक बैग में जब मैं डाल के रखती हूँ तब ये बहुत अच्छे से चल जाता है। इसको धो के सुखाना एक एक पत्ते को थोड़ा काम ज़्यादा है, लेकिन इसमें फ़ायदा भी है, क्योंकि जब आप मान लीजिए पोहा बनाएंगे इसके बाद इसमें डालेंगे तो पोहे में वो इतना ज़्यादा चटकता नहीं है कड़ी पत्ता। अगर आप फ्रेश कड़ी पत्ता यही इसको धोएंगे और फिर डालेंगे तो वो गीला होता है, उससे तेल बहुत ज़्यादा चटकता है और वो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ा काम ज़्यादा है। ज़िपलॉक बैग में डाल के रखें, अच्छे से धो के सुखा के। आपके पास टाइम है तो ये भी कर सकते हैं। बाकी मेथी को मैंने धो के काट लिया और उसका आटा लगा लिया ऐसे मेथी का। ये आप इसकी रोटी भी बना सकते हैं, पराठा भी बना सकते हैं। दोनों चीज़ें बहुत ही स्वाद लगती हैं। सर्दियों के मौसम में तो मेथी खाना वैसे ही बहुत अच्छा होता है। अब इस आटे में मैंने थोड़ा सा प्याज और चॉप करके डाला था। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं अगर आपको बच्चों को नहीं देना है तो। मेरे को ये बीबा के लिए भी सेम आटा ही यूज़ करना है तो मैंने हरी मिर्ची इसमें नहीं डाली, लेकिन हरी मिर्ची डालने से बहुत ही स्वाद पराठे बनते हैं। इसके बाद मैंने ये स्टीमर है, छोटा सा ये स्टीमर प्लेट, इसमें कुछ ना कुछ मैं स्टीम कर लेती हूँ। टाइम पे डिपेंड करता है, जितना टाइम होता है, जितनी देर वो सो रही है उतनी देर मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम फिनिश करने की कोशिश करती हूँ। ये है स्वीट पोटैटो है 2, इनको मैं धो के और फिर मैं इनको पील कर लूँगी और इनको चॉप करके लंबे लंबे स्लाइसेस में या आप गोल गोल उसको आप स्टीम करके रख लें। इससे भी आप बहुत कुछ बना सकते हैं। इनको ऐसे ही स्टीम किए हुए ऊपर काला नमक डाल के आप ऐसा स्नैक के तौर पे खा सकते हैं, या फिर आप ये स्वीट पोटैटो की चाट बना सकते हैं। बीबा को मैं ऐसे ही ये स्टीम्ड स्वीट पोटैटो देती हूँ दिन में कभी खाने के लिए, उसको बहुत स्वाद लगते हैं। मुझे भी, मेरे हस्बैंड को अच्छे नहीं लगते तो इसलिए मैं ये 2 ही लेकर आई हूँ, ये हम दोनों ही खाएंगे। ये 10-1 मिनट में अच्छे से स्टीम हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। आप ऐसे नाइफ़ से चेक कर सकते हैं हो गए हैं तो आप इसको भी फ्रिज में रख लें। नहीं तो मुझे तो ये बहुत अच्छे लगते हैं, मैं तो ये एक ही बार में खा सकती हूँ। इन पे थोड़ा सा काला नमक डाल के इसकी चाट बहुत अच्छी बनती है, प्याज टमाटर कॉर्न्स डाल के और थोड़े से मसाले आप ऐड करके बहुत अच्छी चाट बना सकते हैं। अब ये जो कड़ी पत्ता सूख गया था तो मैंने शाम को
उसको ज़िपलॉक बैग में डाल के रख दिया। ये आपने देख ही लिया होगा, बीबा उठ गई और उसके बाद तो फिर सारी मील प्लानिंग रुक जाती है, उसको पूरी अटेंशन चाहिए। तो मैं उतनी सी ही मील प्लानिंग अब कर पाती हूँ जितनी देर वो सोए, और थोड़ी थोड़ी सी एवरीडे चलती ही रहती है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इससे आप देखेंगे एवरीडे बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। आपको ऐसे आलस नहीं आता जब आप ऑफिस से आएंगे और देखेंगे अभी कुछ हो ही नहीं रखा, सब कुछ स्क्रैच से करना है, तो बेटर है बाहर से ही कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। ऐसे ही होता है जब कुछ नहीं बना होता। मेरा प्लान तो ये था कि मैं आपको पूरा वीक जो जो चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ, बना रही हूँ, वो सारी चीज़ें दिखाऊं, पर वो 1-2 दिन ही वो बात चली। पूरा हफ़्ता तो पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि बिज़ी बहुत होता है। तो मैंने एक ही दिन जो शूट किया और उसके बाद थोड़े थोड़े से क्लिप्स या फ़ोटोज़ ले लिए, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। एक टाइम में मैंने ये पिज़्ज़ा बनाया था, जिस दिन बिल्कुल मन नहीं था कुछ, तो पिज़्ज़ा बेस रखे होते हैं फ्रोज़न, उसके साथ आप ऊपर फ्रेश वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, कितनी भी डाल लें, जैसे कैप्सिकम है, मशरूम है, प्याज है, कॉर्न, टमाटर भी डालने को डाल लें, तो बहुत सारी ये चीज़ें डाल के और आप पिज़्ज़ा बना सकते हैं। बेल पेपर से पास्ता, वाइट पास्ता, रेड पास्ता मैंने बनाया था, नाचोस भी बनाए थे। जो मैंने भिंडी काटी थी उसी रात को वो भिंडी यूज़ हो गई, साथ में चटनी के साथ मेथी की रोटी और साथ में दही बूंदी वाला। ये एक प्रॉपर होलसम मील, मेरा तो वन ऑफ द फेवरेट ये मील है, और इसको बनने में कोई टाइम नहीं लगा क्योंकि सब कुछ पहले तैयारी हो रखी थी। सिर्फ आपको जो कुक करना है वो कुक करके आप फ्रेश खाएं। साथ में एक दिन मैंने आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बनाई थी। चटनी तो सारा हफ्ता चलती ही है, वो साथ में रायता बहुत आसानी से बन जाता है। दही में अगर आप थोड़ा सा पानी मिला के बूंदी ऐड कर लें, या फिर घिये का रायता बनाना है तो थोड़ा सा घिया बॉईल करके ग्रेट करके उसमें डाल दें, तो अलग अलग तरीके का रायता। नहीं तो टमाटर वाला रायता बहुत अच्छा लगता है भिंडी के साथ, आलू गोभी के साथ। तो आप ये छोटी छोटी चीज़ें ऐड कर सकते हैं अपने खाने को इंटरेस्टिंग हेल्दी बनाने के लिए। जैसे मैंने बताया था कि हर रोज़ मील प्रेप के हिसाब से नहीं चलता, किसी किसी दिन ज़्यादा टाइम होता है तो फ्रेश खाना बनाने का पूरा स्क्रैच से मौका मिल जाता है, और मुझे तो बहुत पसंद है ये सब। तो मैंने एक दिन सांभर बनाया था, थोड़े से बैंगन मेरे पास छोटे वाले रखे थे, और इसको क्या कहते हैं, मुझे इसका नाम नहीं पता, ये सांभर में डलता है, ड्रमस्टिक, और हिंदी में भी कुछ कहते हैं इसको, हाँ मोरिंगा कहते हैं। ये भी मेरे पास रखे थे इंडियन स्टोर से लाके, तो मेरा मन था, कड़ी पत्ता भी यूज़ हो गया इसमें, और मैंने सांभर बनाया इसके साथ थोड़े से राइस और प्लेन डोसा। तो ये भी मेरा फेवरेट है, मुझे खाना बहुत पसंद है जो, और घर का खाना खुद अपने हाथों से बना के खाना, सारी चीज़ें ही स्वाद बन जाती हैं जब आप घर पे बनाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें टिप्स हैं। टिप्स क्या है कि मैंने आपको दिखाया कि मैं किस तरीके से ये सारी प्लानिंग करती हूँ। अगर आपको इसमें कुछ हेल्पफुल लगे तो आप बिल्कुल यूज़ करें उसको। बाकी अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, इसे शेयर करें, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड लिव योर बेस्ट लाइफ।